ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा। ये एक कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बनाया जा रहा है। जो भी संशय होता है पढ़ाई करते वक्त या जब आप इतिहास की खास करके किताबें पढ़ते हैं या समय में आगे या पीछे जा रहे होते हैं, तब आपको एक जगह कई जगह ऐसे शब्द देखने को मिलते होंगे जो आपको कन्फ्यूज करता होगा कि ये क्या है। जैसे BC, CE, BCE, AD। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा कि किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। कई जगह हिंदी में देखा होगा ईसा पूर्व, कई जगह आता होगा ईसा पश्चात। तो इन सबों का क्या मतलब होता है और समय में ये कैसे चलता है, तो पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बाद में हम बता देंगे कि ये है क्या। ये फुल फॉर्म जान लेने से आपका एक माइंडसेट ऐसा समझने लायक हो जाएगा। इस शब्द का मतलब पकड़िएगा तो पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है बिफोर क्राइस्ट, या फिर कुछ लोग बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसको। यही BC को कुछ लोग क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान का साल। ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान का साल। एक बच गया C को बोलते हैं कॉमन एरा। आप इसको ऐसे समझिए कि जिस तरह ये बिफोर क्राइस्ट है, इस तरह ये क्राइस्ट एरा है, क्राइस्ट एरा। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एरा। अब इसमें समझना क्या है, तो अंग्रेजी कैलेंडर का प्रभाव पूरी दुनिया पर है, क्योंकि उन्होंने लगभग अधिकतर जगह शासन किया था। इस वजह से अंग्रेजी कैलेंडर का प्रभाव है। और अंग्रेजी कैलेंडर का प्रभाव का मतलब ईसाई धर्म के कैलेंडर का। अंग्रेज क्या थे, ईसा मसीह के अनुयायी हैं, और वो ज़्यादातर लोग ईसाई होते हैं और वो मानते हैं ईसा मसीह को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तय किया कि जो साल की गणना हो, जो हमारे भगवान का जन्म है उस दिन से हो। इस समझने के लिए बस ऐसे समझिए, मान लीजिए ये समय रेखा है, और समय रेखा में कहीं मान लेते हैं कि यहाँ उनका जन्म हुआ। किसका, डेट ऑफ बर्थ, किनका, ईसा मसीह का, क्राइस्ट का मान लेते हैं कहीं जन्म हुआ इस जगह। तो जहाँ क्राइस्ट का जन्म हुआ, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, क्योंकि वो ईसाई के फॉलोअर थे, ईसा मसीह के फॉलोअर थे, उन्होंने वहीं से समय की गणना शुरू की और उस समय को मान लिया 1 जनवरी 1 ईस्वी, ऐसे मान लिया। तो उन्होंने ऐसा माना, और इसके बाद के साल को जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं, वहाँ से मान ये 100-200 साल, ये हम लोग अभी आगे आ रहे हैं, 300, इसी तरह करके हम लोग अभी आ गए हैं 2000, अभी चल रहे हैं 2023 के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, इसी को बोलते हैं कॉमन एरा। क्यों बोलते हैं ऐसे, तो क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज बोलते हैं क्राइस्ट एरा। CE मतलब क्राइस्ट एरा, जो यहाँ आपको बताया। कुछ लोग कॉमन एरा इसलिए बोलते हैं ताकि रिलीजियस न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। जिनके भगवान क्रिश्चियन नहीं है, जो क्रिश्चियन के अनुयायी नहीं है, जो ईसा मसीह को नहीं मानता, उसको ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्रिश्चियन एरा बोलना ठीक नहीं है, ये तो सबका साल है। तो ये क्रिश्चियन एरा, CE को क्रिश्चियन एरा के बजाय कॉमन एरा बोलना पसंद करते हैं। तो आप जहाँ BC लिखा देखें, वो है बिफोर, ये था कॉमन एरा। मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है कॉमन एरा के तौर पर। अब दूसरा शब्द है, और इसी को बोलते हैं अंग्रेज क्राइस्ट एरा, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। दूसरा शब्द है BCE या BC। BC का मतलब है, आप ये देखिए, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जब जन्मे तो इससे पहले का साल। ये मान लीजिए 100 साल पहले, ये 200 साल पहले, ये 300 साल पहले, ऐसे करके, ऐसे करते करते 600 साल पहले। तो जहाँ क्रिश्चियन का जन्म हुआ, मतलब इनका ईसाई का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले, क्योंकि ईसा मसीह को क्राइस्ट बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट हो गया। और जहाँ ईसा मसीह का जन्म बाद में हुआ तो आफ्टर क्राइस्ट हो गया। और आफ्टर क्राइस्ट को कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा बोलते हैं। एक और चीज़ बोलते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, उसका एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये जो इधर, ये एनो डोमिनी का मतलब होता है, लैटिन शब्द है ईयर ऑफ लॉर्ड। क्रिश्चियन के जन्म, ईसाई क्या है, अपने ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को एनो डोमिनी भी बोलते हैं, और ये मानते हैं कि ईयर ऑफ लॉर्ड है इस वजह से। लेकिन इसका इस्तेमाल अंग्रेज ज़्यादा करते हैं, ईसाई लोग करना पसंद करते हैं कट्टरता की वजह से। बाकी लोग ज़्यादातर CE बोलते हैं, कॉमन एरा। अब आते हैं बिफोर कॉमन एरा। अब जो हम लोग से इस्तेमाल करते हैं BC,
तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और कई लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। क्राइस्ट कहना पसंद नहीं करते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर कह दिए, रिलीजियस न्यूट्रलिटी के लिए कॉमन एरा बोलना पसंद करते हैं, बिफोर कॉमन एरा। अब एक बात और आपको समझना है कि अगर कोई कहता है कि कोई धर्म, या आप इस तरह समझिए कि किसी ने कहा कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व जो है, हम लोग जो बीसी बोलते हैं हिंदी में, इसी को ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक। ईसा पश्चात है, जो एडी हम लोग बोल रहे हैं, एनो डोमिनी, वो ईसा पश्चात है। या सी जो बोल रहे हैं, ये भी ईसा पश्चात है। ये कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा का छोटा फॉर्म है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर ईसा मसीह हुए, और ईसा मसीह से 500 साल पहले, 540 साल पहले, मतलब हमको पीछे जाना होगा। तो मान लीजिए यहाँ आए 540 साल पीछे आ रहे हैं ना, लेकिन हम वर्तमान से कितना पीछे जाएंगे, यहाँ 2023 साल इधर, और फिर 500 साल 40 साल इधर, तो कुल मिला के हो जाएगा 2023 और 540, 3 4 2 6 5, लगभग 2563 साल पहले जाने पर किसका जन्म हुआ, महावीर का। और किसी ने कहा कि 563 की जगह पर मान लीजिए 563 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में जन्म हुआ बुद्ध का। तो इसका क्या मतलब है कि 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व जन्म हुआ बुद्ध का। मान लीजिए बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है, तो अभी समझा दिए ईसा के पूर्व, इधर ईसा के बाद 2000 साल पहले बीत चुका है, और इधर 563 साल पहले जन्मे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर कोई ईसा पूर्व 540 में जन्म रहा है और कोई 563 में जन्म रहा है, तो आपको बताना होगा कि बड़े कौन होंगे इसमें। बड़े मतलब उम्र में बड़े कौन होंगे। तो यहाँ से आप एक फिर से लाइन हम खींच के समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ समझा देते हैं। ये मान लीजिए ईसा का जन्म हुआ है यहाँ, ये है 500 साल, ये है 600 साल। मान लीजिए 540 में जन्म हुआ है, तो यहाँ आएंगे 540 वाले, और 563 में आए हैं, तो इसका मतलब है जो बड़ा होगा वही पीछे जाने पर भी बड़ा होगा। और 540 अगर यहाँ आ रहा है, तो 563 मान लीजिए यहाँ आते हैं, तो इसमें उम्र में बड़े कौन होंगे। तो जो हम लोग क्योंकि उम्र इधर से नाप रहे हैं, तो जो पहले आएंगे वो छोटे होंगे, जो बाद में आएंगे वो बड़े होंगे। तो जब भी ईसा पूर्व का बात हो, तो जो अंक में बड़े हैं उनका उम्र भी बड़ा है, जो अंक में छोटे हैं वो उनका उम्र भी कम है। लेकिन आफ्टर वाले में उल्टा होता है। 1 2 अब इधर से नापेंगे, तो जो पहले आए जिनका अंक छोटा है वो बड़े होंगे, है ना। जिनका अंक बड़ा है वो उम्र में छोटे होते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आपको समझ में आ गया कि सी क्या है, बीसी क्या है। ईसा बिफोर क्राइस्ट एरा है, क्रिश्चियन के जन्म के बाद और जन्म के पहले को रखा गया है। और अपने यहाँ क्या है, अच्छा अपने यहाँ और भी कैलेंडर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। और अपने यहाँ का दूसरा है विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत क्या है, ये राजा विक्रमादित्य ने जो चलाया था कैलेंडर, ये 58 ईसा पूर्व। अभी आपको बताए थे ईसा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से पहले, जहां से साल हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर में आज 2023 गिन रहे हैं, इस साल गिनने की शुरुआत से भी पहले, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम जी ने शुरू किया था इसको। अब शक संवत क्या है, तो शक संवत जो अपना कुषाण राजा कनिष्क था उसने शुरू किया था, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, है ना। कनिष्क शकों पर जब इन्होंने विजय प्राप्त किया था, तो ये शक संवत की शुरुआत की थी। और वो शक संवत की शुरुआत उन्होंने 78 ईस्वी में की थी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं विक्रम संवत का कैलेंडर, वो ईसा पूर्व का कैलेंडर है, जबकि कुषाण वाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शक संवत, वो कैलेंडर ईसा पश्चात का कैलेंडर है। तो एक बात याद रखिएगा, इसकी जो तारीख होगी वो हमेशा वर्तमान तारीख से 58 साल ज़्यादा होगा। जो साल होगा उसमें 58 साल इसमें ज़्यादा होगा, और इसमें 78 साल कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत ही जब अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ उसके 78 साल बाद हुआ। तो मान लीजिए अभी 2023 है, मान के लीजिए अभी 2023 है ही, ठीक। अब आपको बताना है कि अभी विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, और इधर शक संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है। तो अभी 2023 है,
अब विक्रम संवत क्या है? क्राइस्ट के जन्म से पहले शुरू हुआ और ये इससे पहले शुरू हो चुका है, वर्तमान जो साल है, तो इसमें 58 जोड़ देंगे। 58 साल पहले शुरू हुआ है ना अंग्रेजी साल के गिनती के, तो अभी जो चल रहा है 2081 का साल चलेगा, लेकिन अभी 2023 चल रहा है। ये विक्रम संवत में हम लोग क्या है 2081 के अंदर, जबकि 78 साल इसमें घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये कैलेंडर 78 साल बाद शुरू हुआ है। तो इस हिसाब से 13 में से 8 गया 4, 1 में 4, 1944, 13 में से 8 गया 8, 4, 12, 5, 1945। अभी शक संवत, शक के कैलेंडर के हिसाब से हम लोग कहाँ हैं? 1945 में। विक्रम संवत के हिसाब से हम लोग कहाँ हैं? तो हम लोग हैं 2081 में। इनसे 58 साल आगे। ईसाई कैलेंडर और वर्तमान में जो लगभग पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है उस कैलेंडर के हिसाब से हम कहाँ हैं? 2023 में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कैसे डेट लिखा जाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब एनो डोमिनी, क्राइस्ट के जन्म के बाद, और या फिर बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं बीसी को, उसका भी ख्याल रखिएगा। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लेते हैं।